हेलो गाइस। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह हमारे दिवाली एक जो फेस्टिवल है पूरा एक वीक तक चलता है, जिसमें सारे त्यौहार वन बाय वन आते हैं, हमारे एक वीक तक हम मस्त सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं। वैसे ही उन्हीं में से हमारे जो फेस्टिवल्स है दिवाली के, वो एंड होते हैं हमारे भाई दूज पर। भाई दूज हमारे वो फेस्टिवल्स का एंडिंग फेस्टिवल होता है। भाई दूज पे क्या होता है कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमारे भाई और बहन के रिश्ते को समझाता है, बताता है, उनके प्यार को डिस्क्राइब करता है कि भाई और बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उस प्यार को एक छोटा सा डेफिनेशन है। भाई दूज पर क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आफ्टर ऑल आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भाई दूज के दिन एक बहन अपने भाई को प्यार से अपने घर पे बुलाती है, उसे खाना खिलाती है, उसकी पूजा करती है, आरती करती है, तिलक लगाती है, जो उसकी लंबी आयु के लिए होता है। मोस्टली ऐसे माना जाता है कि जो भाई दूज है वो एक तरह से भाई के लिए जीवन दान है। कि ऐसा कहा जाता है कि जो भाई अपनी बहन से तिलक लगवाता है वो यमलोक तक ऐसे आसानी से नहीं पहुंच सकता। इट मीन्स कि उसकी अकाल मृत्यु के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, है ना। तो भाई दूज एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें भाई बहन जो बचपन से एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो उस टाइम भले ही उस चीज़ को ना समझे, पर हाँ जब हम इस एज में आ जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो इस प्यार को थोड़ा हम समझने लग जाते हैं। बचपन की जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ रहना, वो टाइम स्पेंड करना, साथ में खेलना कूदना, मिठाइयाँ खाना, टॉफ़ीज़ खाना, ट्रिप्स शेयर करना, साथ-साथ स्कूल जाना, घर आना, घर पे पढ़ाई करना। तो वो सब सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करना, होली, रक्षाबंधन, सारे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं हमारे इंडिया में जो हम सेलिब्रेट करते हैं। वो सारे एक साथ सेलिब्रेट करना, और जैसे हम राखी सेलिब्रेट करते हैं तो भाई बहन के प्यार का एक राखी भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मीन्स आई थिंक सो कि प्योरिटी जो लव है, लव में जो प्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा भाई बहन के प्यार में है। कि जिसमें लड़ाई झगड़ा भी है, नोक झोंक भी है, और थोड़ा बहुत अच्छाई भी है कि अपना भाई अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम उसे बताते भी हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना। बहन की अगर भाई छोटा है बड़ा है, बहन की रक्षा करने के लिए हमेशा रेडी रहता है ना। मम्मी भी कहती है बाहर जाओ तो अपने भाई को साथ लेके जाना, भले ही भाई आपसे 3 साल छोटा क्यों ना हो, है ना। तो यही है कि भाई एक वर्ड है जो चाहे भाई हमसे उम्र में भले ही छोटा हो, पर हमेशा हमारे एक रक्षक बनकर, एक बड़े पिता के समान। ठीक है, भाई को हमारे हिंदू में क्या माना जाता है, पिता का एक दूसरा रूप माना जाता है कि भाई पिता के बाद भाई होता है जो हमारी रक्षा करता है, हमें दुनिया से बचाता है, हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता है ना। तो जो भाई दूज है वही उसी प्यार को, उसी नोक झोंक को एक छोटा सा प्यारा सा सेलिब्रेशन है एक तरह से। तो भाई दूज पे क्या होता है कि बहुत सारी हमारे यहाँ पे पौराणिक कथाएं हैं कि भाई बहन के प्यार को कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो रक्षाबंधन पे जिस तरह भाई की कलाई पे जब हम राखी बांधते हैं, भाई हमें प्रॉमिस करता है ना कि मैं तेरी हर जगह से रक्षा करूंगा। तो वैसे ही जो भाई दूज है वो क्या है, बहन का है कि बहन भाई को, जैसे भाई ने प्रॉमिस किया है वैसे ही बहन का भी क्या है, प्रॉमिस है कि भाई मैं भी तुझे दुनिया की बुरी नज़रों से बचाऊंगी, तेरे अकाल मृत्यु को या जो भी है तेरे जो लिविंग चांसेस हैं उनको मैं क्या करूंगी, इंक्रीज करूंगी, है ना। तो भाई दूज एक ऐसा फेस्टिवल है अपने भाई की उम्र को लंबी करने के लिए, है ना। कि सभी चाहते हैं जब तक हम जिंदा रहे, हमारे भाई ऑफकोर्स जिंदा रहे, तो हमारी उम्र भी लंबी हो, हमारे भाई की उम्र भी लंबी हो, है ना। तो बहुत प्योरिटी वाला लव होता है। हमारी बचपन में हम भाई से छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं कि भाई थोड़ा लड़ाई झगड़े होते हैं, थोड़ी नोकझोंक होती है, कभी मम्मी से हमारी डांट पड़वा देता है, कभी हमें हम भी बढ़वाते हैं कि भाई हमारी भाई की शिकायत, उसने होमवर्क नहीं किया, तो हम जाके फटाफट अपनी मम्मी को कह देते हैं मम्मी भैया खेल रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, भाई को भी डांट पड़वाते हैं अगर भाई हमें हमारे साथ करता है तो। टीवी देख रहे हैं तो रिमोट ना देना, कि हम हमारे देखेंगे, अभी अभी हमारा चलेगा, बाद में तेरा टर्न आएगा। तो जो ये हमारी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, आज पापा ने तुझे डांटा था, कल मैं तुझे डांट खिलवाऊंगा। तो ऐसे ही भाई बहनों का एक छोटा सा बहुत प्यारा सा लाइन, छोटा सा और बहुत प्यारा सा प्रेम है जिसे हम कुछ शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है भाई बहन का। ठीक है, तो जो भाई दूज है वो उसी प्यार को डिस्क्राइब कर रहा है। भाई दूज है बहुत प्यारा सा फेस्टिवल है, सभी लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। इस दिन सभी अपने भाइयों को बुलाते हैं कि भाई हमारे घर खाने आना। फिर कुछ भाई है जो अपनी फेवरेट डिशेस की डिमांड भी करते हैं
कि भाई ये बनाएगी तो मैं आऊँगा, ये बनाएगी। बाकी ऐसा कोई मोटिव नहीं होता कि भाई ये बनाएगी तो ही मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। भाइयों को तो आना ही है, सभी भाई आते हैं अपने प्यारे से इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने। तो कुछ पौराणिक कथाएँ हैं, जिनमें से आज हम एक छोटी-सी कथा का वर्णन करेंगे कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है। तो बेसिकली जो भाई दूज है वो हमारे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है कि ये हमारी दूज इट मीन्स द्वितीय तिथि को मनाया जाता है शुक्ल पक्ष की। ये क्या था बेसिकली इस दिन हम यमराज के कुछ लोग हैं जो यमराज के सचिव चित्रगुप्त की पूजा भी करते हैं उस दिन। और बेसिकली जो हमारे घर पे होता है कि वो गोबर से हम लोग एक पूजा का छोटा सा वो बनाते हैं और मम्मी सिस्टर्स वगैरह सारी बहनें जितनी भी हैं वो सब क्या करती हैं उस पूजा में पार्टिसिपेट करती हैं, पूजा करती है अपने भाई की लंबी उम्र के लिए और एक कथा भी सुनती है। तो उससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से आज हम छोटी सी कथा का एक वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो कथा है वो यम और यम की जो सिस्टर है इट मीन सूर्य देव की जो पुत्री है यमुना। तो यमुना जी कौन थी? सूर्य देव की पुत्री थी। उनके जो भाई थे वो थे यम। तो आज एक उन्हीं की एक छोटा सा किस्सा है, छोटी सी कथा है जो हम इस पूजा के दौरान भी कहते हैं, सुनते हैं। तो वो जो कथा है वो थी कि जो भगवान सूर्य देव की पुत्री हैं यमुना जी, वो अपने भाई इट मीन्स यम को एक दिन खाना खाने के लिए अपने घर पे इनवाइट करती है कि भैया तू आना खाना खाना, जैसे हम करते हैं कि भाई हमारे घर खाना खाने आना भाई दोस्तों। तो ऐसे ही जो यमुना जी हैं वो भी अपने भाई यम को इनवाइट करती हैं कि तू मेरे घर आना। तो जो यम जी हैं वो जो यम महाराज हैं हमारे वो भी किसके घर जाते हैं? यमुना जी के घर जाते हैं। जैसे हमारे भाई आते हैं हमारे घर खाना खाने, वैसे ही वो भी उनके घर जाते हैं। तो उनकी बहन उनकी बहुत खातिरदारी करती है, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे टेस्टी व्यंजन व्यंजन जो होते हैं डिशेस डिलीशियस वो रेडी करती है उन्हें खिलाने के लिए। तो जब वो खाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, वो उनकी सेवा करती है कि भाई बता तुझे क्या चाहिए, क्या लाऊं तेरे लिए, तू ये खाएगा, तू ये खाएगा, तू ऐसे बैठ यहाँ बैठ। तो उसकी बहुत सारी अच्छी खातिरदारी करती है जिससे यमराज जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। और खुशी-खुशी में वो कहते हैं, "भाई हमारे भाई भी तो हमें क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं, भाई दूज के दिन खाना खाने के बाद।" तो वैसे ही जो यम होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि बहुत प्रसन्न हो गए, भाई बहन ने बहुत अच्छी खातिरदारी की, तो वो भी क्या करते हैं, उन्हें गिफ्ट के तौर पे प्रॉमिस करते हैं, एक वरदान देते हैं कि आज के बाद जो भी अपनी बहन के दिन बहन के घर इस दिन खाना खाने जाएगा, बहन पूजा करेगी और तिलक लगवाएगा। ठीक है? बेसिकली मीनिंग तो ये है कि खाना खाना इट्स नॉट मैटर, कि तिलक लगवाना, पूजा करना भाई की, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो यम जी ने अपनी बहन यमुना से कहा कि आज के बाद जो भी भाई अपने घर अपनी बहन के घर जाएगा भाई दूज वाले दिन, इट मीन्स जो हमारी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, उस दिन घर जाएगा और तिलक लगवाएगा, तो उसकी उम्र मैं क्या करूँगा? बढ़ा दूँगा, उसे यमलोक आने की आवश्यकता नहीं होगी। इट मीन्स मैं उसकी उम्र को लंबा करूँगा। हालाँकि मौत तो सभी की आनी होती है, पर यम जी ने फिर भी क्या किया? उसे वादा किया, प्रॉमिस किया कि आज के बाद जो भी सिस्टर अपने भाई की तिलक लगाएगी इस दिन, मैं उसको क्या दूँगा? कि मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जो भी भाई अपनी बहन से तिलक लगवाएगा उसे हम क्या वो उसे यमलोक आने की आवश्यकता नहीं है, इट मीन्स उसकी जो अकाल मृत्यु है वो टल जाएगी, है ना। इनडायरेक्टली ये है कि मौत टल जाती है ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो हम भी उन्हीं धारणाओं को मानते हैं। भाई भाई की उम्र कौन कौन नहीं लंबा करना चाहता। तो हम लोग भी इसी तरह बहुत काफ़ी जोश से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी कहानी थी यमुना जी की और यम जी की, कि जिस तरह वो दो उस दिन वो भी उनके घर खाना खाने गए थे और गिफ्ट में क्या मिला, सभी भाइयों को जीवन वरदान मिला। वैसे हम भी क्या करते हैं, भाई को खाना खाने बुलाते हैं कि भाई खाना खाने आना, एंड देन उसके तिलक विलक करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, और पूजा करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे तिलक लगाते हैं, उसकी आरती करते हैं, उसे मिठाइयाँ खिलाते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना के खिलाते हैं कि भाई तुझे ये पसंद है ये खिलाएंगे। तो जिस तरह यमुना जी और यम जी का जो प्रेम था, उसी तरह आज भी हमारे कई भाई बहनों में, सभी भाई बहनों में क्या है, उतना ही प्रेम है। उसी प्रेम से आज हम ये फेस्टिवल इंजॉय करते हैं आज के दिन। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सा फेस्टिवल है हमारा, जो प्योरिटी को एक तरह से लव और प्योरिटी का एक अच्छा सिंबल है। भाई दूज, भाई दूज क्या है, एक यम सॉरी भाई दूज क्या है, एक लव और प्योरिटी का बहुत अच्छा सिंबल है। इस दिन बहुत ही पैशन से और बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही खुशियों से भाई अपने घर अपनी सिस्टर्स के घर जाते हैं। बहनें भी क्या करती हैं उस दिन उनकी पूजा करती है, उन्हें तिलक लगाती है
और उसके बदले भाइयों से गिफ्ट मिलते हैं अच्छे अच्छे, है ना? सभी को मिलते होंगे। तो हम भी आज इसी तरह भाई दूज का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरी स्टोरी सुनी। बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी, भाई दूज को हम इतने से शब्दों में नहीं कवर कर सकते। बहुत अच्छा भाई बहनों का प्रेम है, तो इसे हम छोटे शब्दों में नहीं कर सकते, पर हाँ हमने ट्राई किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।